कितने ही यूट्यूब की वीडियोस देख लो, कितना ही गूगल पे सर्च कर लो, कितना ही अपनी स्टडी बुक पढ़ लो, आई कैन चैलेंज, आई कैन बेट कि किसी भी एक वीडियो यूट्यूब की मुझे आप ऐसी दिखा दो जिसमें आपको प्रीपोजिशन का बेसिक, प्रीपोजिशन का एडवांस लेवल, प्रीपोजिशन के टाइप, प्रीपोजिशन के काइंड, ये सब आपको एक ही वीडियो में बताया हो। बता दो मुझे, सेंड मी द लिंक कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ऐसी कोई वीडियो मिले तो प्लीज़ उसका लिंक मुझे ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ऐसी कोई भी वीडियो आज से यूट्यूब पे है ही नहीं जिसमें आपको एक ही वीडियो में इतना सब कुछ बताया गया हो, समझाया गया हो, सिखाया गया हो। लेकिन दिस इज़ अ वन एंड ओनली वीडियो जिसमें आपको ये सभी टॉपिक कवर भी कराए जाएंगे और बिल्कुल सिंपल से लेके बहुत एडवांस लेवल तक सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाया भी जाएगा। सो प्रीपोजिशन की ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, एक एक स्टेप बारीकी से समझना, क्योंकि वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है एग्जाम में भी। अगर आप ट्यूटर हैं तो भी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी, आप कुछ भी करते हो, अगर आपका डेली का वर्क इंग्लिश पर डिपेंड करता है, रिटन में या स्पीकिंग में कहीं भी, तो आपको प्रीपोजिशन पढ़ने की नीड होती है। एंड अगर प्रीपोजिशन की बात आ रही हो तो इस वीडियो के से अच्छी वीडियो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अगर यदि ना हो तो वीडियो के लास्ट में आके मुझे बता देना कि मैम ऐसी वीडियो तो मैंने देख चुका हूँ और इस वीडियो में मुझे कुछ नया सीखने को नहीं मिला। एंड अगर नहीं मिली तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं व्हाट आर प्रीपोजिशंस। देखिए, प्रीपोजिशन का एक बेसिक आपको सबको आता होगा, आपको हल्का फुल्का सबको पता होगा कि प्रीपोजिशन बेसिकली होती क्या है। फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि प्रीपोजिशन होती क्या है, उनके कितने काइंड्स होते हैं, कितने टाइप होते हैं, एंड जो मेन टाइप हैं उनको हम आज डिटेल से पढ़ेंगे, जिससे आज के बाद आप प्रीपोजिशन रिलेटेड कोई भी मिस्टेक ना करो। एंड अगर एग्जाम में आ जाता है कि इनमें से कौन सी प्रीपोजिशन यहाँ पे बेस्ट रहेगी, तो आप आंख बंद करके वो प्रीपोजिशन चूज कराओ एंड प्रीपोजिशन में फुल मार्क्स लेके आओ। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रीपोजिशन हमारी होती क्या है। प्रीपोजिशन देखिए हमारा दो वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है, प्री प्लस पोजिशन। मीन्स वो वर्ड्स जो हमें किसी भी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताए किसी भी सेंटेंस में, वो होता है हमारा प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशंस जो होती हैं वो नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन तो बताती हैं, लेकिन जो हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है उसमें भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अभी मैं आपको बताती हूँ। एक सेंटेंस देखते हैं, राम डिपेंड्स ऑन यू। इसमें हमें देखना है कि हमारी नाउन क्या है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, एंड हमारा प्रीपोजिशन क्या है। तो देखिए प्रीपोजिशन हो गई यहाँ पे हमारी ऑन, ऑन हमारी प्रीपोजिशन हो गई। उसके अलावा किस पे क्या चीज बता रही है, ये राम की डिपेंडेंस बता रही है यू पे। मींस ये जो राम नाउन है, इस नाउन की डिपेंडेंस किस पे बता रही है, यू प्रोनाउन पे। तो ये इस नाउन और इस प्रोनाउन के बीच का कनेक्शन बता रही है। तो वो वर्ड जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बीच का कनेक्शन बताएं वो होते हैं हमारे प्रीपोजिशन। क्लियर है? एक और एग्जांपल देखते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल। इसमें बताइए प्रीपोजिशन क्या है, हमारा नाउन क्या है, एंड वो किस पे डिपेंड करता है। ये देखिए यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन है टू। कौन जा रहा है स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। तो जो प्रीपोजिशन है टू, वो किसके बीच में रिलेशन बता रहा है, मेरे और स्कूल के। अगर मैं यहां से प्रीपोजिशन रिमूव कर दूं, आई एम गोइंग स्कूल, टेक्निकली तो ये सेंटेंस गलत है, बोलने में भी ऑकवर्ड लग रहा है, लिखने में तो उससे भी ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा है। लेकिन अगर हम इन सब चीजों को अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें और सिर्फ ये माने कि आई एम गोइंग स्कूल, आई एम गोइंग स्कूल, कैसे पता चल रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? नहीं पता चल रहा, क्योंकि हमने इसमें अपना बेसिक वर्ड लगाया ही नहीं है जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करे, वो हमने लगाया ही नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे अपनी प्रीपोजिशन, जो कोई भी हो सकती है, इन, ऑन, इनटू, फ्रॉम, बिहाइंड, अक्रॉस, ओवर, इनटू दैट। इसमें प्रीपोजिशन हमारी सिंपल से कंपाउंड, प्लेस ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट, कुछ भी हो सकती है। तो अभी इतना सब कुछ आपको नहीं पढ़ना, सबसे पहले आपको बस इतना सीखना है कि प्रीपोजिशन हमारी होती क्या है, उनका काम क्या होता है, एंड वो एक सेंटेंस में अपना क्या रोल प्ले करती है। आप लेटे हुए बिस्तर पे एंड आपको जानना है टाइम, कि हमारा टाइम क्या हुआ है। आप क्या करोगे, इधर अपनी मदर या अपनी सिस्टर से पूछोगे कि मॉम व्हाट्स द टाइम, या मॉम व्हाट्स द टाइम इन द क्लॉक, या मॉम व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच।
अगर वॉच की बात आ रही है तो सिंपल आपकी मॉम अपने अगर इस पर उन्होंने कोई वॉच पहनी होगी तो उसमें टाइम देख के आपको बता देंगे कि इट्स 2:30 या 2:35। लेकिन अगर बात आएगी कि उन्हें क्लॉक में से देखना है तो वो क्या करेंगी, वो एक क्लॉक लेंगी, उसमें ऐसे देखेंगी और बताएंगी कि इट्स 2:35 या इट्स 2:30 जो भी है। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हमारी क्या करती हैं, वो हमें समय बताती हैं कि अभी जो समय है उस समय में चल क्या रहा है एग्जैक्टली, उस समय में हमारा हो क्या रहा है। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रॉम प्रीपोजिशन, जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्रीपोजिशन है अगर हम कैटेगराइज करें अपनी प्रीपोजिशंस को। एंड सबसे ज़्यादा वाइडली यूज प्रीपोजिशन है, एंड प्लस सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन भी यही है, क्योंकि इस प्रीपोजिशन में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि फ्रॉम का यूज़ आखिर करें कहाँ पे, क्योंकि इसका यूज़ केवल टाइम बताने के लिए तो होता ही है, लेकिन टाइम में भी कौन कौन सी कैटेगरीज बताने के लिए होता है ये किसी ने आपको नहीं बताया होगा। तो ये आज मैं आपको बताऊंगी कि फ्रॉम का यूज़ केवल टाइम बताने के अलावा और कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं। एंड एग्जामिनर जब क्वेश्चन पेपर सेट करता है तो उसके माइंड में क्या चल रहा होता है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। सो हमारी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की पहली प्रीपोजिशन है फ्रॉम, जिसका आपने बहुत बार यूज सुना भी है, देखा भी है, समझा भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि फ्रॉम का यूज केवल टाइम बताने के अलावा और बहुत सारी जगह पे यूज होता है। आपको ये तो पता है कि फ्रॉम का यूज मैं तब करता हूँ जब मुझे किसी वर्ड में से यूज करना होता है, लेकिन वो से तो कहीं से भी हो सकता है ना, वो किसी टाइम से हो सकता है, वो किसी जगह से हो सकता है, या वो किसी स्रोत से हो सकता है। तो आज हम इसी वीडियो में ये सब चीज़ें ही पढ़ेंगे कि फ्रॉम का यूज़ मैक्सिमम हम कहाँ कर सकते हैं, और ऐसी कोई हम चीज़ स्किप नहीं करेंगे इस वीडियो में जो आपको बाद में लैग बिहाइंड करा दे रिलेटेड टू फ्रॉम। तो अपना फर्स्ट यूज़ देखते हैं फ्रॉम का, किसी जगह से, किसी जगह से, फ्रॉम सम प्लेस। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम कमिंग फ्रॉम मेरठ, मैं मेरठ से आ रहा हूँ। कहाँ से, मेरठ से का आपको पता है फ्रॉम होता है, तो फ्रॉम मेरठ हो जाएगा। तो ये तो हो गई प्रीपोजिशन जहाँ पे हम किसी जगह की बात करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, दे केम फ्रॉम स्कूल, वो कहाँ से आ रहे हैं, वो कहाँ से आए थे, स्कूल से। दे केम फ्रॉम स्कूल, तो जो जगह थी वो क्या थी, स्कूल थी, और वो आ रहे थे स्कूल से, फ्रॉम स्कूल। सेकेंड देखते हैं, किसी स्रोत से, फ्रॉम एनी सोर्स, किसी सोर्स की अगर बात हो रही हो। शी रॉट इट फ्रॉम द बुक, तो शी का सोर्स क्या था, बुक। शी ने अपना आर्टिकल जो भी लिखा वो कहाँ से लिखा, बुक से। तो शी के लिए सोर्स थी बुक, तो उसने कहाँ से लिखा, बुक से, फ्रॉम द बुक। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई हर्ड इट फ्रॉम अभी, मैंने ये अभी से सुना था। तो मेरा सोर्स क्या था, अभी। मुझे किसने बताया, अभी ने। जहां से सुना वो मेरा सोर्स हो गया, तो अभी मेरा सोर्स है, अभी ने मुझे बताया, तो मेरे सेंटेंस में हो जाएगा फ्रॉम अभी। थर्ड देखते हैं, किसी समय से, किसी पर्टिकुलर समय की बात हो रही है तो वहां पे हम फ्रॉम का यूज करते हैं। अब पर्टिकुलर समय हमारा क्या है, ही विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock, वो 10 बजे से काम करेगा। अभी नहीं करेगा, 10 बजे से करेगा, लेकिन करेगा जरूर। तो से जो हो गया 10 बजे से, वो आपका हो गया फ्रॉम 10 o'clock। सेकेंड देखते हैं, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूंगा। मेरा सोर्स क्या है, मैं कब से काम करूंगा, कल से। तो आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, कल से, फ्रॉम टुमारो। ये थे फ्रॉम के यूजेस। अब पढ़ते हैं अपनी और आने वाली प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की सेकंड और थर्ड प्रीपोजिशन आपने टेंसेस वाले में बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, एक बार जाके टेंसेस में सिंस और फॉर का यूज पढ़ लेना। प्रीपोजिशन में इनका यूज थोड़ा सा वेरी करता है, बस थोड़ा सा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो पहला देखते हैं सिंस। सिंस होता है हमारा यूज किसी निश्चित समय के से, जब कोई काम हो रहा हो, कोई काम कुछ लोग कर रहे हो, कोई लड़की कुछ काम कर रही हो, मीन्स कॉन्टिन्यूस में अगर कोई काम चल रहा है किसी निश्चित समय से, किसी पर्टिकुलर टाइम से, तब हम यूज करते हैं अपने सिंस का। ये तो आपको पता है, टेंस आपने अच्छे से पढ़े हैं, आई नो। इसके लिए हमारा एग्जाम्पल क्या होगा, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रही हूँ। हो गया आपका, कॉन्टिन्यूस काम चल रहा है, अभी काम रुका नहीं, काम चल रहा है, लेकिन उसको एक अपने निश्चित समय पता है, उसे पता है कि वो मॉर्निंग से काम कर रही है। एक पर्टिकुलर टाइम वो बता सकती है कि हाँ मैं मॉर्निंग से पढ़ रही हूँ, लेकिन अभी मेरा काम चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। तो निश्चित टाइम हो गया आपका मॉर्निंग, काम चल रहा है, तो मॉर्निंग मीन्स निश्चित टाइम और प्लस चलने वाला काम। इसके लिए हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन सिंस का। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज बीन ट्राइंग सिंस मंडे, वो मंडे से ट्राई कर रहा है। कब से ट्राई कर रहा है, मंडे से। मंडे आपका हो गया एक पर्टिकुलर टाइम कि एक निश्चित आपका समय हो गया मंडे, और ट्राई कर रहा है, लेकिन अभी भी उसे सक्सेस मिली नहीं है, अभी वो सफल हुआ नहीं, वो अभी भी ट्राई ही कर रहा है, तो इसलिए वो काम अभी चल ही रहा है। तो काम चल रहा है, ट्राई कर रहा है निश्चित समय से, इसमें भी आप फिर प्रीपोजिशन सिंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ फॉर। फॉर का यूज होगा यहाँ पे वो नहीं,
कि फॉर अ वीक, सिंस का अपोजिट वाला फॉर नहीं है यहाँ पे यूज है प्रीपोजिशन के सेंस में। आप फॉर कैसे यूज करोगे, तो प्रीपोजिशन के सेंस में आप यूज करोगे जब आप किसी चीज के बदले कुछ और एक्सचेंज करते हो। मान लो आपने किसी को 50 रुपये दिए और उससे कुछ और चीज ले ली, तो वो जो आपने एक्सचेंज किया उसके लिए फिर आप फॉर वर्ड का यूज करोगे। कैसे, पता थी ये बात? नहीं पता थी ना, इसलिए वीडियो आपके लिए बनाई गई जिससे आपको पता चले कि आप बोल तो लेते हो लेकिन एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या है ये आपको पता नहीं होता। अगर आपको कोई बोले कि मुझे कंसेप्चुअल वाइज समझाओ, आपने यहाँ पे सेंटेंस में फॉर का यूज क्यों किया है, तो आप बोलोगे यार मुझे पता तो लेकिन मैं समझा नहीं सकता। तो यार मुझे पता तो लेकिन मैं समझा नहीं सकता नहीं, अब आप बोलोगे इस वीडियो के बाद यार मुझे पता भी है और मैं समझा भी सकता हूँ। तो देखते हैं सेंटेंस अपना। आई गेव अ मोबाइल फॉर ₹500। मैंने अपना मोबाइल 500 रुपये में दे दिया, मीन्स मैंने 500 रुपये लिए और अपना मोबाइल उसे दिया। मोबाइल दिया, पैसे लिए, एक्सचेंज किया ना, तो कितने रुपए में दिया? 500 रुपये में। तो आई गेव अ मोबाइल फॉर ₹500। सेकेंड देखते हैं, ही बॉट अ पेन फॉर ₹5। उसने 5 रुपये में एक पेन खरीदा। उसने 5 रुपये में एक पेन खरीदा, उसने 5 रुपये दिए और पेन खरीदा। अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को क्वेश्चन फॉर्म में लिखें, जिससे आंसर हो गया हमारा आई गेव अ मोबाइल फॉर ₹500, he bought a pen for ₹5। अब पूछे in how much money did he buy the pen, तो आप बोलोगे he bought the pen for ₹5। तो आपको पता चला for का यूज आपको क्या बताना है, for का यूज आपका हो गया कि उसने एक्सचेंज किया, तो वहां पे आपको आंख बंद करके अपनी for प्रीपोजिशन यूज करनी है और कुछ नहीं करना है वहां पे। नेक्स्ट बात करते हैं इनके यूज की, जो बहुत ही सिंपल है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं, स्टूडेंट ही नहीं ग्रोन अप भी ऐसे होते हैं जो अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक में सबसे ज़्यादा कॉमन ये मिस्टेक करते हैं कि वो इन और इनटू में बेसिक डिफरेंस नहीं जानते। उन्हें ये नहीं पता कि इन और इनटू में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। उन्हें लगता है कि दोनों का ही मतलब मे है। अगर हम कहीं मे वर्ड यूज़ कर रहे हो तो इंग्लिश में अगर हमें उसको ट्रांसफॉर्म करना हो तो हम उसकी हिंदी लिखेंगे मे। उनके लिए इनटू भी मे होता है और इन भी मे होता है। बात उनकी सही होती है, दोनों का मतलब मे ही है, लेकिन कुछ तो डिफरेंस होता होगा ना, तभी तो इन दोनों को अलग अलग बनाया गया है। वरना इनटू को इन लिखते, इनको इनटू लिखते, इनको हम दो की तरह क्यों पढ़ते। तो वो बेसिक डिफरेंस क्या है वो आज आपको बताती हूँ। वो बेसिक डिफरेंस ये है कि इनका यूज भी आपको मे की सेंस में होता है, इनटू का यूज भी मे की सेंस में होता है। पहले हमें पढ़ लेते हैं अपना इनका यूज। इनका यूज हम कहाँ पे करते हैं? इनका यूज हम करते हैं जहाँ हमें समय के साथ कुछ हो रहा होता है, हमें समय के साथ कोई बात बतानी होती है। लाइक आई वॉज बॉर्न इन जनवरी, मैं जनवरी में पैदा हुआ था। जनवरी में, मे का यूज तो आ गया, मे है तो इन लगाएंगे, जनवरी का जनवरी लिख देंगे, ठीक है। लेकिन टाइम हो रहा है तो आई वॉज बॉर्न इन जनवरी, आई वॉज बॉर्न इन अमेरिका, ये सब। अब बात आई अमेरिका की। बड़ी जगह है, अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री है। तो इंडिया, अमेरिका, जापान जैसे अगर आपको नेशंस के नाम लिखने हैं तो आप अपना इनका यूज करोगे। अगर आप किसी छोटी जगह की बात कर रहे हो, जैसे आई लिव इन सहारनपुर, सहारनपुर भी बड़ा हो गया, उससे छोटा कोई एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक आई लिव एट मीरापुर, एक प्लेस का नाम है मीरापुर, तो वो छोटा सा प्लेस है, इसके उसके लिए हम एट का यूज करेंगे वहां पे, फिर हम इनका यूज नहीं करेंगे। इनका यूज हम करेंगे जहाँ हम किसी बड़ी जगह की बात कर रहे हो, जो काफी फेमस हो, वेल नोन हो, उस जगह की बात करने के लिए हम इनका यूज करेंगे। और हमें छोटी प्लेस बताना, जैसे एट अ रेस्टोरेंट या एट अ बैंक, छोटी जगह हो गई, वहां पे हम फिर एट का यूज करते हैं। वो हम एट का यूज बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एट और इनमें भी काफ़ी ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज होते हो, आई नो। तो आज ये कंफ्यूजन अपना दूर कर लेना। बड़ी जगह की बात हो रही हो, मे यूज़ हो रहा हो, तो वहाँ आप इनका यूज़ करोगे। छोटी जगह की बात हो रही हो, मे यूज़ हो रहा हो, तो वहाँ पे आप एट का यूज़ करोगे। वापस आते हैं अपने इसी टॉपिक की तरफ। समय के साथ यूज़ हो रहा है, तो आई वॉज बॉर्न इन जनवरी, आई वॉज बॉर्न इन 2015 या आई वॉज बॉर्न इन दिस ईयर, ये आपका हो गया समय के साथ। बड़ी जगह मैंने आपको बता दिया, इन अमेरिका, इन दिल्ली, ये सब बड़ी जगह है। और समय आपका ये भी आ सकता है इन 2022 या इन हाफ एन आवर, ठीक। उसके बाद बात आती है इनटू की। इनटू का यूज कहाँ होता है? इनटू का यूज होता है जब किसी मे का यूज तो हो रहा होता है लेकिन वो बिल्कुल सडन मोशन होता है। इनका यूज आपका बहुत स्लो होता है, इन जनवरी, इन हाफ एन आवर, कुछ काम नहीं हो रहा वहां पे। लेकिन जहां आप इनटू की बात करते हो, इनटू का यूज होता है किसी वस्तु के अंदर जाने में तो होता है, लेकिन वो वस्तु गतिशील हो, मीन्स वो एक एक्टिव स्टेट में हो। कैसे? आई फाउंड नो सॉन्ग्स इन दिस मोबाइल, आई फाउंड नो सॉन्ग्स इन दिस मोबाइल, मुझे उस मोबाइल में कोई भी सॉन्ग नहीं मिला। तो मोबाइल क्या है? वो रखा हुआ है,
मीन्स वो मोबाइल अपने आप में कुछ काम नहीं कर रहा है, वो एक्टिव नहीं है, वो किसी भी गतिशील अवस्था में नहीं है, तो इसलिए हम वहाँ पे इन का यूज करेंगे। लेकिन अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, पोर द कॉफी इनटू द कप। जो कॉफी है उसको कप में डालो। सपोज ये कॉफी है, ये कप है, कॉफी ऐसे कप में आ रही है, तो कॉफी अपनी स्टेट चेंज कर रही है, कॉफी अब एक जगह से दूसरी जगह आ रही है, वहां पे हम फिर इनटू का यूज करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज जंपिंग इनटू द वेल। वो कुएं में कूद रहा है, तो अचानक से कूद रहा है ना, सडन एक्शन है। तो जब अचानक से होता है मीन्स वो पर्सन अपनी प्लेस छोड़ के अब वो कुएं में कूदने वाला है, तो अपनी वो जगह चेंज कर रहा है। चाहे वो जगह चेंज कर रहा है ऐसे मान लीजिए, या अपनी स्टेट छोड़ रहा है ऐसे मान लीजिए, अपनी जगह कुछ भी चेंज कर रहा है, वहाँ पे आप इनटू का यूज करेंगे। समझ गए? सिंपल, अगर आप किसी कहीं कुछ बात बता रहे हैं कि आई एम सिटिंग इन द कैफे, मैं बैठा हूँ, आई एम सिटिंग इन द कैफे, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बैठा हूँ, मेरे में कोई हरकत नहीं हो रही है, वहाँ पे आप करेंगे इन का यूज। और आई एम एंटरिंग इन टू द कैफे, मैं कैफे में एंटर हो रहा हूँ, तो मीन्स मेरी स्टेट जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो रही है ना, अभी मैं यहाँ हूँ, अभी मैं कैफे में एंटर करने वाला हूँ, तो वहाँ पे फिर आप इन टू का यूज करेंगे। आज की लास्ट टू प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी फटाफट से पढ़ लेते हैं, जो है हमारी बिफोर एंड आफ्टर। अभी बिफोर एंड आफ्टर आपको पता है, बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, तो यहाँ पे भी वही सेम यूज है। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, मीन्स किसी के पीछे पड़ जाना। तो पहले हम पढ़ते हैं बिफोर का यूज। बिफोर का यहाँ पे हमने दो यूज लिखे हैं, पहले और सामने। पहले का यूज कैसे, दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम, ये ट्रेन टाइम से पहले पहुंच जाएगी, टाइम से पहले पहुंच जाएगी, तो बिफोर टाइम। एंड सामने का यूज कैसे होगा, नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। यहाँ पे एक चीज जो एक सरप्राइजिंग चीज आपके लिए है वो ये है कि बिफोर की जगह आप इन फ्रंट ऑफ का यूज भी कर सकते हो, या फिर वाइस वर्सा, आप इन फ्रंट ऑफ की जगह बिफोर का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर प्रिपोजिशन की बात हो रही हो बिफोर की, तो आप सामने के लिए बिफोर ही यूज करोगे, या फिर किसी और सेंस में आपको यूज करें तो आप इन फ्रंट ऑफ, मीन्स इन दोनों को आप रेसिप्रोकेट करके यूज कर सकते हो। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपके सामने हो गए, पहले एंड सामने का। नेक्स्ट देखते हैं आफ्टर का एग्जाम्पल, किसी के पीछे पड़ना, ही इज आफ्टर हिम, द पुलिस इज आफ्टर द थीफ, पुलिस चोर के पीछे पड़ी है, वो उसके पीछे पड़ा है। तो जहाँ पे पीछे पड़ने की बात होती है वहाँ पे हम यूज करते हैं अपना प्रीपोजिशन आफ्टर को। कैसे, आई वॉज आफ्टर माई टीचर फॉर गेटिंग स्कॉलरशिप, मैं अपने टीचर के पीछे पड़ा था स्कॉलरशिप लेने के लिए। क्यों, किस लिए, स्कॉलरशिप लेने के लिए। आई वॉज आफ्टर माई टीचर, उनके पीछे नहीं था, उनके पीछे पीछे नहीं चल रहा था, उनके पीछे पड़ा था, उनसे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा था। और सेकेंड एग्जाम्पल में हम देखते हैं, ही वॉज अननेसेसरली आफ्टर फेम, वो फालतू में ही फेम के पीछे पड़ा हुआ है, उसे कुछ नहीं मिलने वाला, ही विल रूइन हिमसेल्फ, ये इसका सेंस है। तो ही इज नेसेसरली आफ्टर फेम, फेम यहाँ पे है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये दोनों सेंटेंसेस हो गए आपके, पहले या सामने एंड किसी के पीछे पड़ने के सेंस में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपनी सेकेंड टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, जो है हमारी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या डायरेक्शन, जिसमें हमें किसी जगह की या किसी डायरेक्शन के बारे में पता चलता है, वो होती है हमारी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या डायरेक्शन। एंड वो प्रीपोजिशन कौन कौन सी होती हैं जो हमें ये सब बताती हैं, इनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपनी प्रीपोजिशन बाय के बारे में। बाय का मतलब होता है द्वारा या फिर किसी वाहन से सफर करना, तो इसके यूज होते हैं। द्वारा मतलब जैसे सपोज व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, अभी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो इन लगाते हैं, घड़ी में समय नहीं हो रहा है, घड़ी के द्वारा समय पूछा जा रहा है, के द्वारा, तो जहाँ द्वारा यूज होता है वहां हम बाय लगाते हैं। इसका एग्जाम्पल है, ही कैन बी सेंड बाय हिज फादर, उसे उसके फादर के द्वारा भेजा जा सकता है, बाय हिज फादर। नेक्स्ट देखते हैं, किसी वाहन से सफर करना। अगर आप किसी वाहन से सफर कर रहे हो, जैसे यू आर ट्रैवलिंग बाय कार, यू आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, यू आर फ्लाइंग बाय एन एरोप्लेन, उसके लिए फिर आप बाय का यूज करोगे। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा, आई ट्रैवल्ड बाय बस, आई ट्रैवल्ड बाय कार एंड मैनी मोर। सेकेंड देखते हैं, यूज ऑफ थ्रू। थ्रू का मतलब क्या होता है, थ्रू होता है किसी जगह या वस्तु में से होके निकलना, किसी जगह या वस्तु से गुजरना। कैसे, आई वॉज पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट, मैं गली से होके गुजर रहा था, तो जहां वर्ड आ गया गुजर रहा था, वहां आप यूज करेंगे थ्रू का। नेक्स्ट हो जाएगा, वाटर इज पासिंग थ्रू द पाइप, वाटर जो है वो पाइप में से पास हो रहा है। थर्ड प्रीपोजिशन देखते हैं, बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है के पार, जिसे हम छू नहीं सकते, किसी चीज के पार, जैसे ब्रह्मांड के पार या दुनिया के पार या संसार के पार। तो जहां भी कोई ऐसी चीज है कि जिसे हम छू नहीं सकते, वहां पे आप फिर बियॉन्ड वर्ड का यूज करोगे। कैसे, देयर इज समथिंग बियॉन्ड, इस ब्रह्मांड के पार भी कुछ है, देयर इज समथिंग बियॉन्ड। या फिर देयर इज नथिंग बियॉन्ड लव,
प्यार के पार कुछ नहीं है, मीन्स प्यार से बड़ा कुछ नहीं है। तो ये सब आपको बताती हैं किसी प्लेस या किसी डायरेक्शन के बारे में ये प्रीपोजिशंस। कौन सी? बाय, थ्रू एंड बियॉन्ड। नेक्स्ट हमारी प्रीपोजिशन है अपोजिट एंड आउट ऑफ। अपोजिट का मीन्स आप सबको पता है किसी चीज़ का विलोम, किसी चीज़ का विपरीत होना, वो होता है हमारा अपोजिट। लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशन के सेंस में हमारा एक और यूज़ ये बढ़ जाता है कि अगर हम किसी चीज़, किसी प्लेस के अपोजिट बता रहे हो, ठीक सामने दूसरी तरफ, ठीक सामने दूसरी तरफ में जहाँ हम खड़े हैं उसके सामने दूसरी तरफ, वहाँ के लिए हम अपोजिट यूज़ करेंगे। एंड विपरीत, इसका तो आपको यूज़ पता ही, अपोजिट के सेंस में होता है। नेक्स्ट हमारा है आउट ऑफ। आउट ऑफ मीन्स किसी जगह को छोड़ना, आउट ऑफ क्लास, आउट ऑफ बस, आउट ऑफ कार, या फिर इतनी संख्या में से, किसी टोटल में से बता रहे हो, जैसे आउट ऑफ 100 या आउट ऑफ 50। कैसे? इनके एग्जाम्पल देखते हैं। माई होम इज अपोजिट योर शॉप मीन्स मेरा घर ठीक सामने तुम्हारी शॉप के है, मेरा घर तुम्हारी शॉप के ठीक सामने है, तो दूसरी तरफ है, तुम्हारी शॉप के ठीक सामने मेरा घर, तो ये हो गया आपका ठीक सामने दूसरी तरफ का एग्जाम्पल। माई होम इज अपोजिट योर शॉप। एंड विपरीत मीन्स बिल्कुल अपोजिट काम करना, कुछ विपरीत ही काम करना, उल्टा करना। राम डज अपोजिट वॉट यू से। जो तुम कहते हो राम उसका उल्टा ही करता है, जो तुम कहते हो राम उसका विपरीत ही करता है। ये हो गया आपका अपोजिट के एग्जाम्पल। आउट ऑफ के एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई होम, मैं अपने घर से बाहर जा रहा हूँ। बाहर जाना, किसी जगह को छोड़ना, मीन्स अभी मैं अपने घर को छोड़ रहा हूँ, घर को छोड़ के बाहर जा रहा हूँ, हमेशा के लिए नहीं छोड़ रहा हूँ, वो वाला सेंस नहीं है यहाँ पे कि वो घर छोड़ के जा रहा है, मीन्स उसे कुछ काम है, वो घर से निकल रहा है कुछ देर के लिए। एंड इतनी संख्या में से आपका हो जाएगा शिखा स्कोर 90 आउट ऑफ 100। जैसे कहते हैं ना हाउ मच हैव यू स्कोर, तो आप बोलोगे आई हैव स्कोर्ड 80 आउट ऑफ 90, आई हैव स्कोर्ड 95 आउट ऑफ 100, जो भी है। तो अगर आपको अपना टोटल में से कोई वैल्यू बतानी होती है, इतने में से अगर इतनी संख्या में से इतनी, तो फिर आप आउट ऑफ का यूज करते हैं वहां पे। नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और डायरेक्शन है हमारी अंडर। अब देखिए, अंडर का मतलब भी नीचे होता है, बिलो का मतलब भी नीचे होता है, एंड डाउन का मतलब भी नीचे होता है। तो इनका यूज आज हम एक साथ समझ लेते हैं, जिससे आपको आगे कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि अगर नीचे वर्ड आ रहा हो तो आपको अंडर, बिलो, डाउन या फिर बीनीथ, इसका मतलब भी नीचे होता है। इन चारों में से आपको क्या यूज करना है, ये पांचवा भूल जाइए अभी, बिटवीन, अमंग, इसका यूज अलग बताऊंगी। केवल ये चार देखिए कि इन चारों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। देखिए, अंडर होता है किसी चीज के नीचे, लाइक ये मार्कर है, ये अभी मेरे हाथ के नीचे है, तो अंडर मतलब वो टच हो रहा है। लाइक राम इज हिडन अंडर द कॉट, राम जो है वो खाट के नीचे है, राम केवल खाट के नीचे है, ये राम है, ये खाट है, खाट उससे टच नहीं हो रही है। तो अंडर मतलब जहाँ ऊपरी वाले सरफेस से जो अंडर छुपी हुई चीज है वो टच ना हो रही हो, वहां पे आप अंडर का यूज करेंगे। ठीक है। बीनीथ का यूज आप करेंगे किसी चीज के नीचे जब वो पूरी से छू रही हो उसको। लाइक अंडर और बीनीथ पूरी तरह से एक दूसरे के अपोजिट है। अंडर में होता है नीचे छुपना, लेकिन जिस चीज के नीचे छुप रहे हैं उस चीज से टच ना होना। बीनीथ में होता है आप नीचे छुप रहे हैं, नीचे होती है कोई चीज और वो ऊपर वाली से पूरी तरह से टच होती है। कैसे? हर पिक इज बीनीथ द बुक, उसकी जो पिक्चर है वो बुक के नीचे है, तो बुक से टच हो रही है, बुक के नीचे, बुक के ऊपर रखी हुई है, बुक से टच हो रही है ना। लेकिन अगर हम कहते हैं हर पिक इज अंडर द बुक, तो अंडर द बुक मतलब क्या होगा कि बुक हैंगिंग है, बुक उस पिक से टच नहीं हो रही है, वहां हम फिर अंडर का यूज करेंगे। अगर चीज टच नहीं हो रही है तो हम अंडर का यूज करेंगे, और वो टच हो रही है तो हम बीनीथ का यूज करेंगे। अब बात करते हैं बिलो। बिलो का मतलब क्या होता है? बिलो का मतलब होता है किसी चीज के नीचे, ऑब्वियसली नीचे का मतलब होता है इसका, लेकिन इसमें होता है हिज फेस वॉज बिलो द पिलो, मीन्स जिसमें हम फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल का कंपेयर करते हैं कि मतलब वो लेवल वाइज नीचे है, लेवल वाइज बिलो है। लाइक माई नेम इज बिलो योर नेम, मेरा नाम तुम्हारे नाम के नीचे। एक लिस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, उसमें जो मेरा नाम है वो तुम्हारे नाम के नीचे है। और फर्स्ट के एग्जाम्पल देखिए तो हिज फेस वॉज बिलो द पिलो, उसका जो फेस है वो पिलो के नीचे, मीन्स किसी स्तर के नीचे है, किसी सरफेस के नीचे है। यहाँ भी सरफेस के नीचे है, लेकिन वो सरफेस उसे पूरी तरह से टच करता है। लेकिन यहाँ पे हम बीनीथ नहीं बोलेंगे उसको, बीनीथ मतलब हाइट वाइज हो गया, क्योंकि यहाँ फेस पिलो के जस्ट नीचे है, ज्यादा उनमें गैप नहीं है। फोर्थ की बात करते हैं कि डाउन। डाउन का मतलब आपको पता है नीचे की दिशा दिखाना, मीन्स डाउन नीचे की दिशा में देखना। तो उसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा प्राइजेस आर गोइंग डाउन, जो प्राइस है वो नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो चारों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अगर छिपने की बात हो रही है, किसी चीज के नीचे की पोजीशन दिखा रहे हैं नीचे, लेकिन वो चीज टच नहीं हो रही है, तो हम बात करते हैं फिर अंडर, हम यूज करते हैं फिर अंडर का।
अगर किसी चीज़ के नीचे छुपा है, किसी चीज़ के नीचे कोई चीज़ है और वो ऊपर वाला सरफेस नीचे वाले सरफेस से टच हो रहा है, तो हम यूज़ करते हैं फिर बीनीथ का। बिलो का मतलब होता है किसी चीज़ के नीचे या लिस्ट में नीचे, लेकिन ज़्यादा उनमें गैप नहीं होता। और डाउन का मतलब होता है नीचे वाली दिशा दिखाना। अब लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं आज का, बिटवीन और अमंग। देखिए, बिटवीन यूज होता है जब दो लोगों के बीच में कोई बात हो रही हो, कुछ चीज हो रही हो और दो से अधिक के बारे में बात हो रही हो, तो फिर हम यूज करते हैं अमंग का। लाइक प्रिया है, ये प्रिया है, ये शिखा और ऋचा, दो लोग हैं, दो लोग की बात हो रही है, उनके बीच में बैठी है अगर, या स्कूटर दो साइकिल के बीच में खड़ा है, तो दो वर्ड आ रहा है, दो के लिए हम बिटवीन यूज करेंगे। हम लिखेंगे द स्कूटर्स बिटवीन द साइकिल्स या द बाइसाइकिल्स। लेकिन अगर बात हो रही दो से अधिक की, द स्कूटर इज बिटवीन द साइकिल्स। अब कितनी सारी साइकिल है ये तो हमें पता नहीं है, ये तो मेंशन करो, मेंशन आपने किया नहीं है, तो इस केस में फिर आप अमंग का यूज करेंगे। सो गाइज, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी एंड मैंने सारे आपको जो इम्पोर्टेंट है आपकी प्रिपोर्शन ऑफ टाइम एंड प्लेस सब कवर कराने की कोशिश की है। स्टिल कुछ चीज़ रह जाए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।